हेलो बच्चों, आज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें 22 तक हम लोगों ने देख लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन है, इफ़ एफ टी इक्वल टू डिटर्मिनेंट कॉस टी टी वन फर्स्ट रो में है, टू साइन टी टी टू टी सेकेंड रो में है एंड साइन टी 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 थर्ड रो में है। देन फाइंड आउट लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो एफ टी अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हमें एफ टी फाइंड आउट करना है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, ये एफ टी इक्वल टू, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे रो वन के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिख सकते हैं ऑन एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू आर वन। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस टी, जिस रो जिस कॉलम में छुपा लेते हैं क्या बचेगा, तो टी का मल्टीप्लाई टी में हो जाएगा और टी का टू टी स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो का सेकंड साइन होता है माइनस का, यहाँ टी लिखा हमने, जिस रो जिस कॉलम में है छुपा लेंगे। टू टी का मल्टीप्लाई टी, टू साइन टी का मल्टीप्लाई टी में होगा, तो टू टी साइन टी माइनस साइन टी का टू टी में होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका टू टी साइन टी। नेक्स्ट है वन, तो प्लस लगा के हम लोग वन लिखेंगे, जिस रो जिस कॉलम में है छुपा लेंगे। ये हो गया टू टी साइन टी, बीच में आता है माइनस का साइन, टी साइन टी। इसका मल्टीप्लाई इसमें, माइनस साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। क्या बचेगा, ये बचा आपका टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कॉस टी। ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ टू टी साइन टी माइनस टी साइन टी, ये बचेगा आपका टी साइन टी। ये आ गई आपकी एफ टी की वैल्यू। अब निकालना क्या है, लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो, लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो, एफ टी की वैल्यू रखेंगे माइनस टी स्क्वायर कॉस टी प्लस टी साइन टी अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो, ये बचेगा यहाँ से माइनस कॉस टी प्लस साइन टी अपॉन टी। दोनों में लिमिट अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो माइनस कॉस टी प्लस लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो साइन टी अपॉन टी। इसकी वैल्यू सबको पता है, वन होती है। और कॉज में जब हम ज़ीरो रखेंगे तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू भी वन होती है। माइनस वन प्लस वन मिलके बन जाएगा आपका ज़ीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू √23 प्लस √3 √5 फर्स्ट रो, √15 प्लस √46 5 एंड √10 सेकेंड रो है, 3 प्लस √115 √15 एंड 5, ये थर्ड रो है, इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से कि अगर ये प्लस में लिखा हुआ है तो इनको हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अब ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि √23 √46 एंड 115, ये तीनों क्या है 23 से डिविजिबल हैं। तो हम क्या करेंगे, √23 √46 एंड √115 को अलग कर लेंगे। फिर क्या होता है, फिर जो सेकंड और थर्ड कॉलम है एज इट इज़ आएगा, ये आएगा आपका थर्ड कॉलम। फिर प्लस साइन लगा के फर्स्ट कॉलम के जो दूसरे एलिमेंट है प्लस के बाद वाले, वो लिखेंगे। तो हमने भी किस को लिया, इसको इसको और इसको लिया था। अब बचा क्या है, √3 √15 √3 √15 एंड 3। बाकी जो सेकंड और थर्ड कॉलम रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा। ये 5 है और ये हो गया आपका √15 √5 √10 एंड 5।
अब देखें इसमें, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में से √23 हम कॉमन ले सकते हैं और सेकंड कॉलम में से √5 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, √23 का पूरा कॉमन आ गया, बचेगा 1, यहाँ 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा √2, और यहाँ पर 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा √5। यहाँ से √5 कॉमन लिया हुआ है तो ये बचेगा आपका 1, यहाँ से बचेगा कॉलम 3 में से हम कॉमन लेंगे, C3 में से कॉमन लेंगे, C3 में से, तो ये तो √5, 5 और √15 एज इट इज़ रहेगा। C3 में से √5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1, √2 एंड √5। देख सकते हैं आप लोग C1 और C3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉलम 1 में से हम कॉमन ले लेंगे √3 और कॉलम 2 में से कॉमन ले लेंगे √5। तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 1, ये बचेगा आपका √5 और ये बचेगा यहाँ से √3। यहाँ से भी क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, ये √5 बचेगा और 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर √3 बचेगा। ये हो गया √5, √10 एंड 5। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये दोनों C1 और C2 यहाँ आइडेंटिकल हैं, यहाँ C1 और C3 आइडेंटिकल हैं। तो जब 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे 0 ही होगा, यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये लास्ट मल्टीपल चॉइस है आपका 25। इसके बाद से हम लोग अदर टाइप के शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में कि इफ़ ए इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 3 इज़ अ मैट्रिक्स देन ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू। ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट जब करता है जब डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 के इक्वल ना हो। तो ज़रा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकाल के देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 एंड 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे, ऑन एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 क्या होगा, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 होगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 5 होगा, माइनस लैम्डा ले लिया इधर, इसको छुपाया, इसको 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे माइनस लगा के -5 होगा, ये आएगा -3। जिस रोज़ इस कॉलम में छुपा लेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 0 होगा, और माइनस साइन लगा के 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 6 - 5 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 2 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा और 3 2 ज़ा प्लस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 लैम्डा 6 + 2 8 को वहाँ ले जाएंगे तो इज़ नॉट इक्वल टू -8 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू -8/5। जब लैम्डा की वैल्यू -8/5 नहीं होगी तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें ऑप्शन चेक कर लें, लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू नॉट इक्वल टू -2, लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू -2। ये तीनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब ज़रा आगे देखें क्वेश्चन। ये आ गए आपके क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग, मतलब मल्टीपल चॉइस छोड़ के हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे आप। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू 3 1 - 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - 3a + 7i। मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा ही होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको a² निकालना है। सॉल्यूशन
ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए मतलब कि इस मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हमको करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, रो को उठाकर हम कॉलम पे रखते हैं, रो को उठाकर कॉलम पे रखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को उठाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे, तो जो एलिमेंट जिसके ऊपर आएगा उसका उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 ज़ा हो गया 9, प्लस साइन लगा के दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, तो 1 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ये। इसके बाद इसी रो को अगले कॉलम पे रखेंगे, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 और 1 आएगा 2 के ऊपर, तो ये +2 हो जाएगा। पहले फर्स्ट रो को दोनों कॉलम में रखेंगे और रो में लिखेंगे, अब सेकंड रो को दोनों कॉलम में लिखेंगे और इसको भी रो में लिखेंगे। तो सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम पे रखा जाएगा तो -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -3। प्लस साइन लगा के 2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये -2, प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। फिर इसी रो को अगले कॉलम पे रखेंगे, तो -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। 9 -1 हो गया 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5, और ये -1 और 4 हो गया 3। ये निकल आया ए स्क्वायर। अब निकालना क्या है हमको, निकालना है हमको ए स्क्वायर -3a + 7i, ए स्क्वायर -3a + 7i। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 8 5 -5 3 -3a, ए की वैल्यू कितनी है 3 1 -1 एंड 2, ये ए की वैल्यू है, +7। आई का मतलब ये दोनों 2/2 के मैट्रिसेस हैं, ए और ए स्क्वायर, तो आई भी यहाँ पर 2/2 का, यानी कि 1 0 0 एंड 1। अब क्या होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। 8 5 -5 3, यहाँ क्या 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, प्लस 7 0 0 7। अब इनको ऐड कर देंगे, तो 8 -9 कितना होगा -1, प्लस 7 करेंगे तो 6 आएगा। तो अब यहाँ पर एक बार ऐसा लिख लो, 8 -9 प्लस 7, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑपरेट होंगे। अब सेकंड एलिमेंट 5 -3 + 0, 5 -3 + 0, इसके बाद -5 +3 हो जाएगा ये, और +0, ये क्या होगा 3 -6 + 7। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या आंसर आने वाला है 8 -9 हो गया आपका -1, और -1 को 7 में ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5 -3 हो गया 2, -5 + 3 हो गया -2, यहाँ 3 - 6 होगा -3, -3 को 7 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ A = -2 4 5 कॉलम मैट्रिक्स है, एंड B = 1 3 -6 रो मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम AB निकालना है, A का मल्टीप्लाई B में करना है, तो ये लिखा हमने A 2 4 5, ये कॉलम में लिखा जाएगा, और 1 3 -6 ये रो में लिखा जाएगा। अब तरीका क्या है करने का, रो को उठा के हम कॉलम पे रखेंगे, रो को उठा के कॉलम पे रखेंगे। देखिए कितने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1 और इसका है 1/3। इसका मतलब जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा हमारा AB, उसका ऑर्डर होगा 3/3। तो -2 आएगा 1 पे, ये हो गया -2, फिर -2 आएगा 3 पे। अब यहाँ ऐड नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग कॉलम पे रखा जा रहा है। -2 -3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, -2 इंटू -6 प्लस का 12 हो जाएगा। फिर 4 को रखेंगे 1 पे, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और 4 को रखेंगे -6 पर -24।
5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, एंड 5 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -30। ये आ गया आपका ए बी ट्रांसपोज निकालने, ए बी ट्रांसपोज, तो ये हो गया -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। क्या करते हैं ट्रांसपोज में, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। यह आ गया आपका ए बी ट्रांसपोज। अब क्या बोला है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। बी ट्रांसपोज निकालेंगे। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमको निकालना है, तो बी ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, बी को हम जो रो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स में बदल जाएगा, 1 3 -6 हो जाएगा, और ए जो कॉलम मैट्रिक्स दिया था वो रो मैट्रिक्स में बदल जाएगा, -2 4 और 5। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है आपका 3/1 और यहाँ पर भी 1/3। इसका मतलब वही 3/3 का मैट्रिक्स आने वाला है। देखें ज़रा, रखते हैं रो को उठा के कॉलम पे, 1 आएगा -2 पे तो ये आएगा -2, 1 आएगा 4 पे तो ये हो गया 4, 1 आएगा 5 पे तो 1 5 ज़ा 5, 3 -2 पे आएगा, 3 2 ज़ा -6, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, -6 -2 पे आएगा तो -+12, -6 × 4 -24, -6 × 5 हो गया -30। तो अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से कि ए बी ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए इक्वल टू कॉज एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, फर्स्ट रो है, माइनस साइन एल्फ़ा कॉज एल्फ़ा सेकेंड रो है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए ट्रांसपोज इनटू ए निकालना है हमको, तो ये ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, ए ट्रांसपोज इनटू ए। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम बना देंगे, कॉज एल्फ़ा साइन एल्फ़ा फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन एल्फ़ा एंड कॉज एल्फ़ा, ये हो गया आपका सेकंड कॉलम। ए क्या है, ए है आपका कॉज एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और कॉज एल्फ़ा। अब ए ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लाई होगा, करें मल्टीप्लाई, रो को उठा के रखना है कॉलम पे, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका कॉज एल्फ़ा। जब रो को कॉलम पे उठा के रखेंगे तो कॉज एल्फ़ा के ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एल्फ़ा, माइनस साइन एल्फ़ा के ऊपर आएगा, बीच में आता है प्लस का साइन और ये दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर एल्फ़ा। अब इसी रो को अगले कॉलम पे रखेंगे तो क्या बनेगा, ये कॉज एल्फ़ा साइन एल्फ़ा के ऊपर आएगा, बीच में माइनस साइन एल्फ़ा कॉज एल्फ़ा। इसके बाद नेक्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो ये बनेगा यहाँ से साइन एल्फ़ा कॉज एल्फ़ा माइनस कॉज एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम पे रखेंगे तो साइन एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा साइन स्क्वायर एल्फ़ा और कॉज एल्फ़ा इंटू कॉज एल्फ़ा कॉज स्क्वायर एल्फ़ा। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सबको पता है, हाई स्कूल तक सबने पढ़ रखी है कि कॉज स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा की वैल्यू होती है 1, ये इससे कट जाएगा, बचेगा 0। यहाँ भी ये दोनों सेम है, यहाँ 0 आएगा और इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1। ये सबने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ये आ गया आपका आई, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, ध्यान से देखेंगे हम लोग ज़रा।
और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी आया था ये एग्ज़ाम में। तो देखें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इक्वल टू 3 -1 0 2 0 3 एंड 1 -1 2। देखें इसका सॉल्यूशन, एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए इक्वल टू, तो यहाँ हम लेट कर लेंगे ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक और ये दूसरा होता है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। इसी को हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए और ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे, एक मैट्रिक्स हम P मान लेंगे, P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 ए कितना दिया हुआ है 3 -1 0 2 0 3 एंड 1 -1 2। इसको हमें ऐड करना है ए ट्रांसपोज में। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम बना देंगे, 3 -1 0 2 0 3 एंड 1 -1 2। ऐड कर दे रहा है इसमें। ये जो मैट्रिक्स P है इसको हमने किसके इक्वल माना, 1/2 ए प्लस एंड ए ट्रांसपोज। हम जानते हैं कि ये सिमेट्रिक होता है, लेकिन इसी बात को हमें प्रूफ करना है। तो P को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो पहले हम P निकालने ज़रा, 1/2 कितना हो जाएगा, ये 3 + 3 हो गया 6 -1 और 2 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 और 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 2 - 1 हो जाएगा 1, 0 + 0 0 होगा, 3 - 1 हो जाएगा 2 एंड 1 + 0 हो जाएगा 1, -1 + 3 हो जाएगा 2 और 2 + 2 हो जाएगा 4। ये आ गया आपका P। अब इसको अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका जो ट्रांसपोज है इसी के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम निकालेंगे इधर से P ट्रांसपोज। तो 1/2 कांस्टेंट है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका ट्रांसपोज निकालें, जरा रो को कॉलम बना दें। पहली रो 6 1 1, तो इसको कॉलम में लिख दिया। दूसरी रो 1 0 2, इसको कॉलम में लिख दिया। तीसरी रो 1 2 4, इसको कॉलम में लिख दिया। तो देखें ज़रा क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल आए क्या, देख लें, बिल्कुल P और P ट्रांसपोज इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, P ट्रांसपोज, और इसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, क्योंकि P भी इसी के इक्वल आया था। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक मैट्रिक्स लेट करेंगे Q। लेट Q इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। Q को क्या मान लिया हमने, ए माइनस ए ट्रांसपोज। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज को Q लेट कर लिया। देखें ज़रा, इसमें भी वही काम करना है। पहले ए लिखेंगे, 3 -1 0 2 0 3 1 -1 2। अब यहाँ माइनस करना है हमें, 3 2 1 -1 0 -1 0 और -1 और फिर है आपका 0 3 2, ये लिख दिया ए ट्रांसपोज। ये हमने लिख दिया ए ट्रांसपोज। करते हैं ज़रा इनको माइनस, क्या आएगा, 1/2 एज इट इज़ रहने दो। 3 - 3 0, -1 -2 -3, 0 -1 -1, 2 -1 हो गया ये 3, 0 -0 0, 3 -1 4 हो गया ये। फिर 1 -0 हो जाएगा 1, -1 -3 ये हो गया -4 और 2 -2 हो गया 0। ये आ गया आपका Q। तो अब Q को करना है स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ।
तो ये देखना पड़ेगा क्या क्यू का जो ट्रांसपोज है वो माइनस क्यू के इक्वल आना चाहिए। तो देखें ज़रा इसको आगे करके, क्यू ट्रांसपोज हम लोग निकाल रहे हैं। क्यू ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो क्यू कितना, ये निकाल रहे क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2। रो को कॉलम बना देंगे तो फर्स्ट रो है आपकी 0 -3 -1, तो इसको कॉलम में लिख देंगे 0 -3 -1। सेकंड रो है 304, तो 304 को कॉलम में लिख देंगे। थर्ड रो है 1 -40, तो 1 -40 को हमने लिख दिया कॉलम में। तो ये एज इट इज़ क्यू के इक्वल तो नहीं आया है, लेकिन अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तब हर एलिमेंट का साइन बदल जाएगा। -3 -1 3 0 4 1 -4 एंड 0। तो देख सकते हैं आप ये क्यू के इक्वल आ गया। ये जो है आपका क्यू कितना था, क्यू था हमारा ये 0 -3 -1 304 1 -40, यहाँ भी यही आ गया 0 -3 -1 304 1 -40। तो क्यू ट्रांसपोज जो है वो क्यू के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्यू क्या हो गया, क्यू ट्रांसपोज क्यू के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्यू स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ये स्टेटमेंट सारे हम लोग बाद में लिखेंगे। क्यू ट्रांसपोज जो है वो माइनस क्यू के इक्वल आ गया है, तो क्यू हो गया आपका यानी कि 1/2 A माइनस एन ट्रांसपोज इस क्यू सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अभी ये क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, करना क्या है, क्वेश्चन था एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब कि पी और क्यू जो आया है इसका जो सम है वो ए के इक्वल आना चाहिए, इसका जो सम है वो ए के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे P प्लस क्यू। अब हम लोग निकालेंगे P प्लस क्यू। तो P कितना था, P आया था 1/2, फर्स्ट रो है 6 1 1 1 0 2 एंड 1 2 4, ये आया था P प्लस क्यू। क्यू आया है अपना 1/2 0 -3 -1 3 0 4 एंड 1 -4 0, ये आया है अपना क्यू। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने पर ये आना चाहिए ए। तो देखें ज़रा इनको ऐड करके, 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, ऐड होते जाएंगे। तो 6 + 0 हो गया 6, 1 -3 हो गया आपका -2, और 1 + -1 जो हो गया आपका 0 हो गया। इसके बाद 1 + 3 हो गया 4, 0 + 0 0, 2 + 4 6, 1 + 1 2, 2 - 4 -2, 4 + 0 4। अब हर एलिमेंट में 2 का हो जाएगा डिवाइड, तो हर एलिमेंट में 2 का डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 0 डिवाइड करेंगे 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 -1 आ जाएगा, और 2 2 ज़ा हो जाएगा हमारा 4। तो क्या ये एक इक्वल आया है, देखें ज़रा, 3 -1 0, ये कितना है 3 -1 0 2 0 3 1 -1 2, 3 -1 0 2 0 3 1 -1 2। तो ये जो P प्लस क्यू है ये आ गया हमारा ए के इक्वल। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब हम कह सकते हैं 1 2 एंड 3 से, 1 में हमने प्रूव करा था सिमेट्रिक P को, सेकंड में हमने Q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करा, और थर्ड में हमने प्रूफ करा कि दोनों मैट्रिक्स का सम ए के इक्वल आया है। तो क्या लिख देंगे, हैंस फ्रॉम 1 2 एंड 3, हैंस from 1 2 and 3, hence from 1 2 and 3 matrix A can be expressed as the sum of
symmetric and skew symmetric matrices। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा सबके ये क्वेश्चन। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और अच्छे से आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन ये इसलिए वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपने अच्छी तरह सीख लिया तो हर टाइप के क्वेश्चन को आप, अगर इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ जाता है, डिजिट या डेटा चेंज होकर क्वेश्चन आता है, तो आप कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये हर एग्ज़ाम में हर साल CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या फिर UP बोर्ड हो, हर साल इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि बाई मैट्रिक्स मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका क्वेश्चन बिल्कुल रखा हुआ मिलता है। तो इस क्वेश्चन को कम से कम इस टाइप के आप कई सारे क्वेश्चन लगा लें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या तरीका है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। सबसे पहला काम, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम होता है इसमें कि जो x, y, z के कोफिशिएंट्स हैं इनका हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या होगा इसका मैट्रिक्स, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। x, y, z का बनता है कॉलम मैट्रिक्स और जो कांस्टेंट्स हैं उनका भी एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है। अब क्या करेंगे इसमें, जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना है उसको हम लेट कर लेंगे A। जो x, y, z का कोफिशिएंट है उसको हम कैपिटल X लेट कर लेंगे और जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल Y लेट कर लेंगे। निकालना क्या है हमको, x, y, z। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी A इनवर्स, इसको कैपिटल Y ने, इसको B लेट करेंगे, B A इनवर्स B, A इनवर्स B। कांस्टेंट के मैट्रिक्स को B लेट करेंगे, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा मेन काम क्या है, मेन काम हमारा है A इनवर्स फाइंड आउट करना। A इनवर्स फाइंड आउट करना। तो A इनवर्स कैसे फाइंड आउट होगा, A इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। एक्सपेंड कर दें इसको, ऑन एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो ये 3 यहाँ पर आ गया फर्स्ट एलिमेंट, जिस रो जिस कॉलम में छुपा लो। तो ये क्या बचेगा, 1 -1 -3 2। फिर माइनस साइन लगा के सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं। तो माइनस साइन हमने लगाया, माइनस ऑलरेडी 2 के पास है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, जिस रो जिस कॉलम में छुपा लो। तो क्या बचेगा, 2 -1 4 2 +3। थर्ड एलिमेंट आएगा, जिस रो जिस कॉलम में छुपा लो, क्या बचेगा, 2 1 4 -3। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 1 पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस साइन लगा के नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होता है। 1 × 2 हो गया 2 -3 × -1 हो गया 3 +2 2 2 ज़ा 4 +4 ये हो गया +3 3 2 ज़ा -6 -4 ये कितना हो गया आपका, -3 3 -2 ये -1 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3। 4 और 4 8 8 2 ज़ा 16 और -6 -4 -10 तो ये हो जाएगा आपका -30। तो यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -33 में से हमको माइनस करना है 16।
ये आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा 17, यानी कि ये आपका बचेगा -17 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। -17 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब -17 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए एडजॉइंट निकालते हैं हम लोग। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए, क्योंकि दूसरे पन्ने पर लिखा हुआ है दूसरे पेज पर, तो इसको हम एक बार यहाँ लिख ले रहे हैं। 3 -2 3 2 1 -1 और 4 -3 2 4 -3 2। ये आ गया आपका, ये मैट्रिक्स ए था। इसका एडजॉइंट निकालना है। देखिए एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका है, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको सबको पता होगा पहले से। यहाँ निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बहुत से लोग अलग अलग करके इसको फैक्टर्स अलग अलग निकालते हैं।